पर दो भागों में बटा जदयू, 2 अप्रैल को होगा फैसला। मात्र 24 घंटे का है वक्त। चिराग और नीतीश को तोड़नी होगी अब अपनी चुप्पी। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रही हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। वक्फ संशोधन बिल जेपीसी में चर्चा के बाद कल यानी 2 अप्रैल को संसद में पेश कर दिया जाएगा। इस बिल को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की बीजेपी के लोकसभा सचेतकों के साथ आज बैठक भी हो गई। वहीं इस बिल को मंजूरी मिलने के पहले सियासत भी गरमाई हुई है। एनडीए के भीतर जदयू 2 हिस्सों में बच गया है। एक तरफ नीतीश कुमार और नीतीश के खास ललन सिंह और संजय झा और दूसरी तरफ जदयू के बाकी नेता जो वक्फ का विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, महीनों से वक्फ मामला गरमाया हुआ है और ऐसे में अब कल का दिन बेहद खास है क्योंकि कल वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश कर दिया जाएगा। इसके ठीक पहले जदयू के नेताओं में वक्फ विधेयक को लेकर दरार वाली स्थिति भी अब उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से एमएलसी गुलाम गौस ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर बार बार अनुचित नीतियों के जरिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया है। आप खुद सुनिए वक्फ पर गुलाम गौस क्या कुछ कह रहे हैं। तो मानता हूँ कि ये बिल न्यायोचित नहीं है, जनहित में नहीं है और कोई नियम कानून बनाया जाता है जनता की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए। इन्होंने किसान बिल भी लाया था, कितना आंदोलन हुआ, कितना संघर्ष हुआ। अंतोगत्वा प्रधानमंत्री ने सूझबूझ से काम लिया और बिल को वापस ले लिया किसानों। उसी तरह वक्त बिल को भी वापस लेना हमारा विनम्र आग्रह है कि देश हित में होगा और इस देश की जनता को दोबारा आंदोलन की भट्टी में न झोंके। आंदोलन संघर्ष होता है, देश की इकोनॉमी भी प्रभावित होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको वापस लेना है। और इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं ना, आप इसमें देख लीजिए कि मैं पूछता हूँ कि क्या हमको महावीर मंदिर जो पटना रखा है उसमें उसका हमको मेंबर बनाया जा सकता है ट्रस्ट में। तिरुपति में जो मंदिर है क्या उसके ट्रस्ट का मेंबर हमको बनाया जा सकता है। ये विविधताओं का देश है हमारा। तरह तरह के धर्म के मानने वाले लोग, भाषा के लोग, अनेकता में एकता है, यही हमारी विशेषता है इस देश की। हम लोग सब लोग मिलजुल कर रखते हैं। अच्छा समय आने दीजिएगा, इब्तिदा इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। तो सुना आपने, गुलाम गौस ने साफ कहा कि मैं वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति था। जब से ये केंद्र सरकार आई है, कभी लव जिहाद, सीएए, मॉब लिंचिंग, ट्रिपल तलाक और अब वक्फ, ये हमारा धार्मिक मामला है। केंद्र पर वार करते हुए जदयू एमएलसी कहते हैं कि आपने हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता हमारी विशेषता है। मैं निश्चित रूप से इन सभी मुद्दों को सीएम नीतीश के सामने उठाऊंगा। बाकी आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि हाल ही में जदयू एमएलसी गुलाम गौस एक दिन पहले ईद के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने भी पहुंचे थे। सूत्र ये जानकारी देते हैं उनकी इस मुलाकात से कई तरह की सियासी चर्चा होने लगी थी। इन सब के बीच अब उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक भी इस पे अपना आवाज उठाया है, अपने गठबंधन पर सवाल उठाया है, केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। गुलाम गौस ने कहा है कि मौलाना आजाद फाउंडेशन द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी बंद कर दी गई। इसके साथ कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया गया है। हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सभी मुद्दों पर सीएम नीतीश के सामने अपनी बात रखेंगे। और अब जदयू एमएलसी गुस्से में है और ऐसे में कल जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कल लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करेगी, इस पर 8 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग होगी। इससे पहले इस बिल को संसदीय समिति के पास भेजा गया था। समिति ने बिल में कई संशोधन सुझाए हैं। इन सुझावों को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। अब बिल पेश होने के बाद इसके फाइनल स्वरूप का पता चलेगा। विपक्षी दल इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि इससे सरकार मुस्लिमों की दान की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। वहीं सरकार का यह भी कहना है कि वक्फ बोर्ड की लाखों एकड़ की जमीन और अरबों रुपए की संपत्ति के बेहतर प्रबंधन और उसके गरीब और पिछड़े मुस्लिम समुदाय के कल्याण में इस्तेमाल के लिए इस विधेयक को कानूनी शक्ल देना जरूरी है।
अब होगा क्या, ये वक्त बताएगा। कल का इंतजार है, देखना होगा जिस बिल का विरोध मुस्लिम समाज कर रहा है, नीतीश से नाराज चल रहा है, उस पर आखिरकार फैसला क्या आता है। नीतीश कुमार की पार्टी से कितना समर्थन मिलता है, चिराग क्या करते हैं, उस पर भी कोई अपडेट आती है तो जल्द ही उस खबर को आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल इन मुद्दों पर आप अपनी राय बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।